After visiting Khardungla, जो कि वर्ल्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल passes हैं, we headed towards Nubra Valley. Here you can experience the Shyok River, cold desert, from snow to sand dunes. Welcome you all back to part 2 of Leh to Nubra Valley episode. हमारे देश में इतना खूबसूरत जगह है विच इज़ रियली अनएक्सप्लोर्ड। बहुत कम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं आजकल तो, लेकिन बहुत सारे लोग आना शुरू किए हैं बिकॉज रोड्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे रोड्स जब ये आइस मेल्ट होता है तो आप देखिए कैसे पानी गिरता है, यही जाके एक रिवर बनाता है जो बाद में जो लोग आते हैं ना उनको बहुत अच्छा व्यू दिखाएगा। इवन हम लोग जब अप्रैल एंड में गए थे तब भी बहुत सुंदर आपको वो क्योंकि आइस मेल्ट हो गए थे तो रिवर फ्लो करते हुए नजर आए। वो अलग ही कलर है उस रिवर का, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है विच इज चेक्ड इन साउथ एंड नॉर्थ पुलू चेक पॉइंट टू पास थ्रू। सो वी आर गोइंग डाउन टू नुब्रा। यहाँ आपको ऑक्सीजन डिफिशियंसी नहीं फील होगा जैसे आप नीचे नीचे जाते जाओगे, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि नीचे आपको अलग एक दुनिया में आपको जाने के लिए मिलेगा। ये नॉर्थ पुलू चेक पॉइंट था। अब हम आगे जा रहे हैं और यहाँ से आप व्यूज़ देखिए। आप कोई भी जगह जाओगे ना आपको इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाई देते हैं, हर जगह एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। एंड इस तरह के ना जगह पे बने हुए जहाँ लोग रेस्ट कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे चाय नाश्ता कर सकते हैं और पिक्चर्स भी खिंचा सकते हैं। तो इस तरह के व्यू पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ ब्यूटिफुल व्यू आपको हर जगह से, मतलब यू कैन क्लिक द पिक्चर्स एंड द पैनोरामिक व्यू। और रास्ते में हमें इतने ब्यूटीफुल फ्रेंड्स भी मिले, जैसे यहाँ का जो याक है विच इज़ रियली लुकिंग नाइस। वो गाड़ियों से डर भी रहे थे बट बहुत सुंदर लग रहे थे। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है दिस इज खारदुंग गांव विलेज है। यहाँ का बहुत पीसफुल विलेज है इन लद्दाख। इट्स अबाउट 31 किलोमीटर्स नॉर्थ फ्रॉम खारदुंगला पास। और यहाँ पे ना आप इनसे मिल सकते हो, यहाँ पे आप चाय नाश्ता वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे आपको होटल्स वगैरह भी मिलेंगे। एंड सबसे मुझे अच्छी बात यहाँ लगी कि यहाँ पे पक्के घर दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसे छोटे छोटे जो शीट्स लगे हुए हैं ना उस तरह के घर दिखाई दिए। एंड जो मतलब बेसिक उसमें नेसेसिटी होगा वैसे वाले घर भी दिखाई दिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा डेवलप्ड मुझे दिख रहा था और यहाँ पे मार्केट वगैरह सब कुछ है, लोग रहते हैं। लेकिन ड्राइवर ने बताया जैसे एक गांव में मुश्किल से 100-200 लोग रहते हैं, कहीं कहीं तो 40-50 लोग रहते हैं। तो ये भी बड़ा अजीब लगा सुनने में कि इतने कम लोग कैसे रहते हैं ना। तो ये सब चीज़ जानने में बड़ा अच्छा भी लगता है कि कैसे सरवाइव करते हैं इतने डिफ़िकल्ट जगह पे। इतना मौसम भी यहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट मौसम है। और अब तो देखो आप रोड्स कितने अच्छे हो गए हैं तो काफ़ी सामान आ जाता है इन लोग के लिए, थोड़ा लाइफ इजी हो गया है। फिर भी हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से लेके हर चीज़, पानी फ्रीज हो जाता है, मतलब हर चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो कितना डिफ़िकल्ट है। ऑक्सीजन लेवल, चलो ये लोग तो ये ऑक्सीजन से यूज टू हैं, फिर भी बहुत डिफिकल्ट है लाइफ यहाँ पे। Tourists face problem for 5 to 10 days, but locals face them for 12 months. Water crisis in winter, no running water from November to March. वो लोग आइस या स्नो को मेल्ट करते हैं बेसिक यूज के लिए।
और 90% ऑफ द चीजें बाहर से आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। रोड यहाँ क्लोज हो जाते हैं अक्टूबर में, सो प्राइसेस डबल ट्रिपल हो जाता है। सिर्फ 4 महीने बार्ले, पोटैटो, कैबेज वगैरह उगा सकते हैं। -20 डिग्री इन विंटर, केरोसिन, एलपीजी ये सब ट्रिपल कॉस्ट हो जाता है। अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो ले से दिल्ली जाना पड़ता है, एयर लिफ्ट करना पड़ता है या एयरप्लेन से जाना पड़ता है, सो 80,000 तक खर्च हो जाता है। हॉस्पिटल्स में सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज है। टूरिस्ट 4 महीने के लिए यहाँ आते हैं, उसी समय ये लोग कमा पाते हैं। सो ये सब इतनी सारी डिफिकल्टीज है यहाँ पर। और मैंने सुना है जब बहुत ठंडी होती है तो जो पहाड़ के बहुत वहाँ के लोग नीचे उतर के आ जाते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। So how the Leh Ladakhi people are fighting back to such extreme conditions? Artificial glaciers made by Sonam Wangchuk ताकि पानी स्टोर कर सके विंटर में। ग्रीन हाउसेस लाइक वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं इन विंटर्स विद सोलर पावर यूज करते हैं। आजकल आपको बहुत जगहों पे रोड्स में भी सोलर पैनल्स लगे हुए, सोलर के जो लाइट्स वगैरह लगे हुए आपको दिखाई देंगे। सो अब हम नुब्रा वैली पहुंचने वाले हैं। अब हम ब्राउन बैरन माउंटेन से अदर वर्ल्ड ऑफ ले जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू नुब्रा वैली। इट इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट विद सैंड ड्यून्स, मोनेस्ट्रीज, कैमल्स, और कैमल्स भी स्पेशल कैमल्स है, डबल्ड हम्प्ड कैमल्स जो आपने हार्डली देखा होगा कहीं पे, और चारों तरफ ह्यूज माउंटेन्स। इट इज़ अ डेजर्ट इन द मिडल ऑफ हिमालयास। इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। अभी तक हम ड्राई माउंटेन्स, स्नो फिल्ड माउंटेन्स देख रहे थे ना, जहाँ कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। नाउ जैसे ही हम नुब्रा वैली एंटर करते हैं, यू कैन फील द डिफरेंस। आपको हर जगह इस तरह की, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वैली है, यहाँ पे इस तरह के पेड़ पौधे दिखाई देंगे। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज द बुद्धा स्टैचू। और आप इस तरह के मोनेस्ट्रीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अभी तो हम होटल की तरफ जा रहे हैं, सो बाद में हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू कि इतना ड्राई माउंटेन्स में यहाँ पे बुद्धा की टेम्पल भी है एंड दिस काइंड ऑफ मोनेस्ट्रीज आर देयर, ह्यूज मोनेस्ट्रीज ऑन द माउंटेन। बहुत खूबसूरत, एक अलग एनवायरनमेंट में आगे लगता है, एक अदर वर्ल्ड में आगे लगता है, जहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस होगा। कुछ भी नहीं। अब हम ना नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, वैली की तरफ। एंड जब आप वैली की तरफ जाते हैं ना, तो आपको ये पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, और ये ब्यूटीफुल जो नदी बह रही है, इस ये श्योक रिवर है, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसका कलर तो देखिए, इट्स टर्कोइज ब्लू कलर एंड ग्रीनरी, टर्कोइज ब्लू कलर, ये सैंड एंड चारों तरफ माउंटेन्स। एक अलग ही व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। जब जो ऊपर से आप जब देखते हो ना, तो इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर हियर। एंड जब आप नीचे जाते हो ना, जब वहाँ रह रहे होते हो, तो वहाँ पे आपको ना जो बहुत यूनिक लगता है, जो हम कहीं पे भी आपको ले वगैरह में हार्डली सुनाई देता है, यू कैन हियर द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, which is really very unique experience here। बहुत अच्छा लगता है वो आवाज़ सुन के कि इतना ऐसी जगह में भी चिड़िया वगैरह आके रहते हैं। It's quite strange। नुब्रा वैली में हम हुंडर में रह रहे थे एंड मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर रहना। मैं बताऊंगी क्यों, आगे आप देखना। इतना ब्यूटीफुल व्यू है उस होटल का एंड वो एक्सपीरियंस आप वहाँ जब रहोगे ना, तभी शायद मैं वीडियो में इतना जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ। दैट एक्सपीरियंस इज रियली रेयर एंड यूनिक एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच। हुंडर एक विलेज है विच इज लोकेटेड इन नुब्रा वैली। इट इज वाइडली सेलिब्रेटेड एज द होम ऑफ द डेजर्ट इन द स्काई, जहाँ ग्रे एंड वाइट सैंड ड्यून्स आते हैं थ्रू द श्योक एंड नुब्रा रिवर। जो रिवर की डर्ट है, डस्ट है, न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे ड्रॉप होता है एंड विच लेट्स प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो। एंड उसे विंड ने उसे फैलाकर इतना बड़ा एरिया बना दिया है, ताकि इतना बड़ा सैंड ड्यून्स का एरिया बन गया है यहाँ पे।
ये जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है ना रोड के, दिस इज सैंड ड्यून्स। ये पूरा बहुत ही बड़ा एरिया में ये पूरे के पूरे सैंड्स हैं। एंड यहाँ पे हुंदर में आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डबल हम कैमल्स बहुत फेमस है, उनकी राइड्स आप ले सकते हो। यू कैन टेक ATV राइड्स, जिप लाइनिंग, मॉनेस्ट्री विजिट कर सकते हो। एंड यू कैन गो टू द विलेजेस, जैसे टुटुक विलेज है। एंड यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड अ मस्ट विजिट। जो भी लेह लद्दाख में आ रहा है यहाँ पे यूजुअली आते ही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं। और आगे आप वीडियोस में देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग गए थे। सो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा होटल है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल होटल हियर। एंड हम जैसे होटल में हमने एंटर किया, हमें वेलकम किया गया एंड वेलकम ड्रिंक दिया। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं यहाँ के रूम्स। यहाँ का रूम बहुत ही स्पेशियस था, काफ़ी बड़ा और अच्छा कोजी रूम था। एंड यहाँ पे रूम हीटर्स दिए हैं एंड अदर फैसिलिटीज आर गिवन। एंड बाथरूम बहुत स्पेशल लगा मुझे यहाँ पे। इन्होंने पेबल्स यूज़ किए हैं वॉल्स पे एंड इट वॉज रियली ब्यूटीफुल एंड काफ़ी अच्छा था। बट यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ का बालकनी। बालकनी से जो व्यू आपको दिखाई देता है वो एक अलग ही व्यू है। यहाँ ये वैली के चारों तरफ इस तरह के ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। इस होटल की खास बात ये है कि यहाँ पे आप रूम से ही इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देख सकते हैं। स्पेशली जब शाम हो जाता है ना, वो वाला व्यू आप ज़रूर देखिए, बहुत सुंदर व्यू है, आगे मैं दिखाऊंगी। एंड जो सुबह अर्ली मॉर्निंग का व्यू है और शाम का जो सनसेट का व्यू है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। वो बहुत ही अलग व्यू है। जब वो सनलाइट वो माउंटेन्स पे पड़ती है, स्पेशली स्नो फिल्ड माउंटेन्स पे, जो स्नो कैप्स पे जो रोशनी पड़ती है, वो एक अलग ही व्यू है। दिस आर ब्यूटीफुल हिमालयन रेंजेस ऑल अराउंड आवर होटल। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये होटल। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, फूड वगैरह खाना भी एक्सेलेंट था। एंड यहाँ पे हर चीज़ दे वर प्रोवाइडिंग एंड वेरी हेल्पफुल स्टाफ, बहुत अच्छे बिहेवियर था इनका। आई वुड रियली सजेस्ट, आप कभी भी आते हैं तो इस होटल में ज़रूर आके ठहरिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल होटल। होप आप लोग को मेरा जर्नी पसंद आ रहा होगा एंड ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।